जय हो बालाजी महाराज की। तो भाई हम जा रहे हैं सालासर। और सालासर में ये देखिए एक बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं। आपको दिख रहे होंगे, देखो कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। इस पूरी बिल्डिंग में छत्ते लगे हुए हैं, देखो। और जी ये हैं शिवजी महाराज, थोड़ा सा आगे आके और जल निकल रहा है। ये देखो आप, कितना सुंदर दृश्य है। तो आ जाओ जी, सारे मिलके लगा लेते हैं श्री राम के जयकारे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। तो जी फाइनली चल दिए हैं सालासर से घर के लिए वापस। आज 2 जगह के दर्शन हो गए हैं। हैं? हाँ, तो अभी जाएंगे घर। टाइम हो गया है 6:35। 1 बजे तक घर। ये सोमिल कह रहा है कि गाइस देखिए मेरी गदा। बाहर निकल के दिखाओ। ओ भाई, ये हो गया सोमिल जी हनुमान जी। सोमिल जी क्या बन गए? हनुमान जी। तो जी आज आपको गाड़ी भी दिखा दूँ मैं। ये हमारी गाड़ी। ब्लॉग तो हो गया डिलीट भाई, गाड़ी वाला बनाया था डिलीट हो गया। और ये हमने गाड़ी ली है। ये हमारी गाड़ी है भाई। तो जी घूमना फिरना ख़त्म, काम शुरू। ये मैंने कर दिया सुबह सुबह सुरेंद्र जी का लंच पैक। ये इनका लंच पैक मैंने कर दिया है। अब ये चले जाएंगे स्कूल और फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो जी मैं लग रही हूँ पीछे साफ़ करने। पीछे गाड़ी खड़ी होती है ना इधर। तो सुरेंद्र जी चले गए हैं स्कूल में गाड़ी को लेके, तो खाली हो गया था। तो बारिश की वजह से ऐसे ही चिप 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 सी हो रही थी। तो मैं कहा चलो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये मैं यहाँ से साफ़ कर रही हूँ। और ये पता नहीं क्या जमा हुआ है इधर, ये छूटा ही नहीं, काला काला सा लग रहा है ना। तो ये साफ़ ही नहीं हुआ। और भाई क्यारी में भी जो हमारी तुलसी है वो सूख गई है। पता नहीं कैसी बारिश हो रही है, जली जली सी तुलसी हो रही है। पानी भी निकाल दिया था फिर भी पता नहीं क्या हो गया, जली जली सी तुलसी हो रखी है। और जी पीछे से साफ़ करके मैं लगी हूँ बर्तन साफ़ करने। सोमिल अभी सो ही रहा है, तो इतने मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी और फिर पोछा लगाऊँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी का काम हो जाता है ना भाई कि बस पूछो मत, निपट ही नहीं पाता जल्दी से। बहुत सारा काम हो जाता है सुबह सुबह। और वो तो आज सोमिल की छुट्टी है, वरना सोमिल भी जाता है। बारिश के कारण सोमिल की भी छुट्टी हो रखी है आज की, वरना सोमिल भी स्कूल जाता है सुबह सुबह। वो अभी सो ही रहा है, इसलिए उठाया ही नहीं उसको। उठने के बाद बस तूफ़ानी करता है, वो परेशान ही करता है। जैसे ही उठ जाएगा ना तभी परेशान करने लग जाएगा। बस थोड़ी सी देर तो शांत रहेगा, उसके बाद दुखी करने लग जाता है। वैसे उठने वाला भी है, मेरे ख्याल से 8 बज रहे हैं अब, तो उठने वाला है वो। और भाई मम्मी नहा ली है, मम्मी अब जोत बत्ती करेगी। और मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं। ये देखो ये आ गया उठ के। एक बार तो सुबह सुबह उठता है तो बहुत प्यार आता है इसके ऊपर। प्यारे तो खैर बच्चे लगते ही हैं, लेकिन परेशान करते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आता है। आके बैठ गया है आराम से।
अभी मैं इससे 2 मिनट बात करूँगी। आराम से बैठा हुआ है। मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग कर दो सबको, नहीं बोलेगा बिल्कुल भी। बोलने से तो बोलता ही नहीं है बिल्कुल भी, बैठा है आराम से। अभी इसको मैं 1-2 किसी विसी करूँगी, पारी करूँगी। सुबह उठा उठा है ना, फिर ये देखो इसके लाड करने पड़ते हैं भाई, जब मानता है ये। राम राम भाई सारे बण भैया ने। तो जी काम सारा निमट गया है, सारा काम कर लिया है। झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी, सब्जी, कपड़े लत्ते, कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं। आते धोए हैं, आज मौसम खराब हो रहा है ना। नहाई हूँ, यो क्या हो गया भाई। ये देखो जी काम बढ़ गया, पर्दा गिर गया है नीचे। ये देखो ये पर्दा नीचे गिर गया भाई, तस्वीर भी गिर गई और पर्दा भी गिर गया। काम बढ़ गया भाई। वैसे सारा साफ सूफ करके जा रही थी मैं। आज मेरा है व्रत, सोमवार है ना, तो आज मेरा व्रत है। तो व्रत वैसे तो मैं जब तक शिवजी महाराज पे जल नहीं चढ़ाती मैं कुछ खाती पीती नहीं, चाय भी नहीं पीती हूँ। और आज का वैसे पूरा फास्ट है मेरा, मंडे है तो पूरे दिन का फास्ट है। और मैं सोच रही थी साड़ी बांधूंगी, लेकिन 9:45 हो गए हैं। काम हो गया था थोड़ा लेट, बीच में बहन का फोन आ गया था तो इसलिए लेट होगी। तो साड़ी बांधनी कैंसिल, सूट पहनूंगी और जल चढ़ाऊंगी अभी शिवजी महाराज पे। और भैया के देखूंगी, और पर्दा वर्दा पड़ गया है, कुकर पड़ा बेरा ना। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार, अभी चल रहे हैं मंदिर। अभी पहले मंदिर में चलेंगे, धोख लगा के आएंगे, फिर मैं पीऊंगी भाई चाय पानी। ये सोमिल भी जाएगा मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाना। मैं और ये मैंने सूट पहना है, ये मम्मी देखिए। पापा गिर गया था। और ये चुनी ली है इस पे। हेलो गाइस, पकनोक दियो जिंगे। हेलो बहन और भाइयों। तो जी चलते हैं मंदिर और कर आते हैं पूजा, ठीक है। ये मैंने कर ली है जी बाबा की थाली तैयार मंदिर जाने के लिए। ये बेलपत्री के पत्ते लिए हैं मैंने, देखिए बाबा को बहुत पसंद होते हैं बेलपत्री के पत्ते। और जोत ले ली है, और तिलक के लिए चंदन ले लिया है, और सिंदूर ले लिया है, और जल ले लिया है। तो चलिए कर लेते हैं दर्शन। चल नमस्ते। कितने की दे रहे हो? एक दो दो थाली, एक मिनट। इसको मत पकड़ बेटा, चढ़ाओ नीचे, तो चढ़ाओ नीचे, चढ़ाओ बाबा दोनों हाथों से। और भाई शाम के हो रहे हैं 6:30, तो मैं लगी हूँ कपड़ों की तह बनाने, क्योंकि देखो कल तो मैं थक गई थी और मशीन तो मैंने लगाई थी, कपड़े धो लिए थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि तह बना के रख दूँ। तो मैंने वो बाल्टी में रख दिए थे, आपने देखा होगा पीछे कि बाल्टी भरी रखी हुई है टेबल के ऊपर, जहाँ से पर्दा गिरा हुआ था वहाँ मैंने बाल्टी में भर के रख दिए थे वो। और जो आज धोए हैं वो भी उतार लिए हैं। तो सारे कपड़े मैं अब तह बनाऊंगी, फोल्ड करके इनको रख दूंगी सब के अलग अलग। आप देख सकते हो कितने कपड़े हो रखे हैं, 2 दिन में इतने कपड़े हो जाते हैं। वैसे तो मैं हाथ से भी धो लेती हूँ साथ साथ, जब चादर वगैरह होती है ना, बेडशीट वगैरह, तो ही मशीन लगाती हूँ, वरना मैं हाथ से ही धो लेती हूँ कपड़े। और जब बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कभी कभार सुबह, उस दिन फिर मैं रहने देती हूँ, फिर अगले दिन फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। ऐसे 2 दिन के करके कपड़े फिर मैं मशीन लगाती हूँ। और नॉर्मली मैं हाथ से ही धोती हूँ कपड़े। मम्मी अपने धो लेती हैं हाथ से, और फिर पापा के और अपने और सोमिल के और सुरेंद्र जी के 4 जोड़ी कपड़े होते हैं, तो मैं हाथ से ही निकाल देती हूँ। तो इधर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ये है भाई नायरा कट सूट, जो मैंने अभी डाला हुआ था जब हम श्याम जी पे और सालासर पे गए थे।
तो डाला हुआ था मैंने ये नायरा कट सूट। और 100 मिल के इतने कपड़े हो जाते हैं, क्यों इतने इतने ख़राब कर लेता है कपड़ों को। गली में रहता है ना, खेलता है, तो ऐसे फिसल फिसल के रैंप के ऊपर से फिसल फिसल के सारी निकर ख़राब कर लेता है। तो चेंज करने पड़ते हैं दिन में 2 जोड़ी वैसे और एक फिर नाइट सूट। 3-3 जोड़ी कपड़े ये कर देता है एक दिन में। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और मशीन लगाओ उस दिन तो इतने कपड़े हो जाते हैं। वैसे देखने में इतने लगते नहीं, लेकिन जब मशीन लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े दिखते हैं कि भाई इतने सारे कपड़े हैं। बेसिकली मेरे को मशीन के कपड़े धुले हुए पसंद भी नहीं आते, मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ। लेकिन मजबूरी हो जाती है, जब बेडशीट वगैरह होती है ना, तो फिर मशीन लगानी ही पड़ती है, या फिर कहीं अंदर बाहर आना जाना पड़ता है तो धुल नहीं पाते कपड़े, तो उस टाइम पे मशीन लगानी पड़ती है आने के बाद। वरना मैं तो अपने हाथ से ही धो लेती हूँ भाई। और आप देख सकते हो कपड़े इतने हो गए हैं, तह बना बना के रखने ही लग रही हूँ अभी। और ये साड़ी है मेरी उधर रेड कलर की जो पड़ी हुई आपको दिख रही है, ये देखिए, ये 100 मिल की टी शर्ट रह गई थी। तो भाई साड़ी बांधने की सोची थी सुबह, लेकिन नहीं बांध पाई क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था काम करते करते। सारा जैसे झाड़ू पोछा भी, ऊपर का भी नीचे का भी और पीछे पार्किंग का भी था, तो काम थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था आज। इसलिए फिर मैंने साड़ी बांधना कैंसिल कर दिया। फिर कभी बांधूंगी, शायद मंडे को ही बांधूं अब तो इसलिए अब मैं इसको दोबारा से रखूँगी। ये 100 मिल ने खोल दी थी, तय इसकी रखी हुई थी ना टेबल पे, तो उसको तो काम बिगाड़ना होता है बस, और तो कुछ वो करता नहीं है, वो सिर्फ काम बिगाड़ता है। तो उसने इसकी तय बिगाड़ दी थी। अब इसको मैं दोबारा से फोल्ड करके रखूँगी। 100 मिल बड़ा परेशान करता है भाई सारे दिन, सबको परेशान करता है, मेरे को नहीं, नीचे पापा को भी, मम्मी को भी, सबको परेशान करता है। रुकता ही नहीं है, मानता ही नहीं है बात को। एक्टिव इतना है, पूरा दिन उसके हाथ पैर नहीं रुकते, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, बच्चे तो अपनी चलाते हैं, अपने तरीके से रहते हैं। और खेल कूद तो आपको पता है बच्चों को पसंद ही इतना है, कूदना। वो तो बेड पे चढ़ जाता है, नीचे कूदता है, पापा की चारपाई पे कूद जाएगा, है ना। तो इस तरीके से परेशान ही करता रहता है। तो जी कपड़े हो गए हैं फोल्ड, और जो इस तरफ पड़े हुए हैं ये हैं कुछ हैंगर में टांगने के, और कुछ जैसे नाइट सूट वगैरह हैं वो मैं बाहर के हैंगर में टांगती हूँ। तो अभी धीरे धीरे करके मैं इनको अलमारी में भी रख दूँगी। ये 100 मिल के कपड़े हैं, और उधर मेरे और सुरेंद्र जी के रखे रह गए हैं। अब इधर ये प्रेस के कपड़े रखे हैं मैंने, जो पांडा है इसके पास रखे हुए हैं ना 100 मिल की स्कूल ड्रेस वगैरह, ये मैं प्रेस करूँगी। और भाई व्लॉग का भी करूँगी यहीं पे एंड। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, और जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, और लाइक कर दिया करो जी। आप देख के लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में क्या जाता है आपका, बताओ, लाइक तो कर ही सकते हो ना देख के। तो लाइक कर दिया करो और बताया करो कमेंट में कि व्लॉग आपको कैसा लगा। और जी बाबा के दर्शन मैंने आज आपको लाइव करवा दिए हैं, सालासर बाबा के, बालाजी महाराज के। और इससे पहले व्लॉग में मैंने आपको खाटू श्याम के दर्शन करवाए हैं। तो जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने घर में रहना, ज़्यादा दूर जाने की कोशिश मत करना, अपने घर में सेफ रहना और सुरक्षित रहना। तो जी चलिए, धन्यवाद आप सभी का।